कहते हैं कि ज़माना ढूँढता है किसी की याद में, और आज हम बैठे हैं किसी के इंतज़ार में। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। तो हमारे गांव के जो लोग हैं वो मोरे ढो रहे हैं, ठीक है, बोरियां बंद करके और इस प्रकार क्योंकि एक दो मोरी लेके जाना संभव नहीं है, तो पूरा बोरिया भर के जाते हैं तो आसानी होता है। तो कहते हैं कि बागों में फूल तो मैंने बहुत देखा है, बागों में फूल तो मैंने बहुत देखा है, पर गुलाब जैसा नहीं। आज सावन का महीना है, तो सावन का महीना शुरुआत होने वाला है, तो अभी शुरू तो नहीं हुआ है। और तो हमारे गांव के लोग जो अक्सर किसान लाठी लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि पानी के लिए जो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फूल को फेंके नहीं, बहुत खूबसूरत फूल है, चिड़िया चहक रही है, गुटर गु कर रही है, तो बहुत खूबसूरत मौसम है, हवा चल रही है, मन बंद हवा चल रही है, जिस तरह पत्ते हिल रहे हैं। तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, बादल में कोई नामो निशान नहीं है, हरियाली। और मैं जिस तरह हरियाली पूरे क्षेत्र में फैली हुई सामने दिख रहे हो, पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, तो दोनों सर को घुमाना है, सर को नीचे की ओर करना है, पीछे करना है, फिर लेफ़्ट साइड करना है, फिर राइट साइड करना है, और ठीक है, दोनों हाथ को घुमाना है, और फिर बैक जाके करना है, ठीक है, बैक जाके घुमाना है। कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है, और जो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रहेगा, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे जाइए, फिर कहीं निगाहें ढूंढ रही है, पीछे की ओर मुड़ना, दोनों एक हाथ लेके पीछे, ठीक है, बॉडी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ तो हमारे उधर लाइफ लाइन में कुछ दिक्कत आने, ट्रक गाड़ी आने की संभावना कहती जिससे शिक्षा मिल जाती है, जिससे शिक्षा मिल जाती है, जीवन समझ जाता है, और जीवन समझ जाता है, और शिक्षा से छात्र समझ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि और अभी जो ट्रैक्टर आपने देखा, ट्रैक्टर जुताई करने जा रहा है, क्योंकि पहले बैल हुआ करते थे जो हल लेके खेत जोतते थे, पर अभी उस जगह ट्रैक्टर स्थान ले लिए, तो ट्रैक्टर से ही जुताई और खाद जो भी करना है, उसको हरियाणा है, जो भी करना है वो ट्रैक्टर ही करता है। तो ट्रैक्टर खेती का मुख्य साधन बन गया। तो और जिस तरह ट्रैक्टर और बहुत मतलब खेतों के लिए, काम के लिए और ट्रैक्टर ज़रूरी हो गया, तो फॉलो इस तरह करना है दोनों सर को। और बहुत खूबसूरत मौसम है, ऐसे खूबसूरत मौसम को मैं सलाम करता हूँ। और जिस तरह मोरी का उखाड़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जन किसान मोरी पे अक्सर लगे हुए हैं, और उनको मोरखबड़ा कहा जाता है, मोरी उखाड़ने वाले को। तो मोरखबड़ा और सुबह से लग जाते हैं कबाड़ने के लिए,
क्योंकि जो धान रोपते हैं उनको जल्दी, क्योंकि घट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो और अगर प्लेयर अच्छा हो तो मैदान छोटा हो या बड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटा मैदान भी बड़ा दिखता है। तो अरे यार, आपको डांस नहीं आता है, ठीक है। कहते हैं कि मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, और किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। तो एक हाथ ऊपर की ओर करना है, एक हाथ नीचे रहेगा। और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सावन का महीना, जो कांवरिया अक्सर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकलते हैं, जो सुल्तानगंज से जल भरते हैं, और बाबा बैद्यनाथ के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। पर जब जिसकी मनोकामना है, जिसकी इच्छा, जिसकी दृढ़ शक्ति हो और विश्वास, आत्मा में विश्वास बल जिसको रहता है, वो ज़रूर सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ की ओर अपना जल चढ़ाते हैं। तो बहुत से हमारे बहुत से पहाड़े होती है जो चढ़ना पड़ता है, भुइयाँ पहाड़, शीतल पहाड़, हज़ारों पहाड़े हैं जो लांग के बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर सफ़र करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे सफ़र इंसान को मैं हमेशा सलाम करता हूँ कि अभी 2-3 दिनों के बाद सावन का महीना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं कि सावन का महीना हो तो हरियाली और भी खूबसूरत हो जाती है। तो बहती हुई नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पेड़ पौधे, हरियाली, जंगल, हरे भरे खेत और आम का बगीचा और जो ताड़ का पेड़ जो अक्सर लवनी के लिए वैसे जो ताड़े वाला होते हैं वो पेड़ों पर चढ़ते हैं और नीचे ताड़े लेके उतरते हैं। तो मैं ऐसी प्राकृतिक चीज़ को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। और जिस तरह हवाएं चल रही है और मौसम बहुत खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि जब हवा खिलता है, बहता है तो और भी आसमान साफ नज़र आता है। तो बादल जिस तरह भाग रहे हैं कमर की ओर करना, और मैं तो और कहते हैं कि जब चिड़िया घोंसले से निकलती है के लिए तो दुनिया की बहुत दूर निकल जाती है, पर उसे पता होता है कि हमारा घोंसला कहाँ है, और शाम के वक्त जरूर अपने घोंसले पे आ जाती है। तो मनुष्य को भी वैसे होना चाहिए। दुनिया के कोई भी कोना में काम करिए, रोजी रोटी के लिए, दाने पानी के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो जरूर अपने घर शाम के वक्त दस्तक दीजिए। और अभी जो परिदर्शन बनना है, और कहते हैं कि यहाँ का मुख्य पेशा खेती है, और कहते हैं कि खेती सोना देता है। जैसे सोने की कोई कीमत नहीं होती, पर खेती की कोई कीमत है। और मैं तो यही कहूँगा कि खेती से बड़ा कोई धन नहीं है, क्योंकि आप एक बेटे को जन्म देते हो तो एक बेटे के बराबर एक खेत है। तो मैं तो और यहाँ का जीवन यापन और रोजी रोटी सब खेती से उपजता है। तो खेती हमारे जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो खेती के बिना जीवन संभव नहीं है। अच्छा, और क्योंकि
जो जो चीज़ हमारे सामने होता है, दिखता है, या तो हम वही चीज़ करते हैं। तो जो जिस रंग में है उस रंग में ढलना इंसान का फुर्सत ज़रूरी, क्योंकि हमारा जीवन यापन उसी से चलता है। तो बहुत खूबसूरत मौसम है और डिप्स मारना है, ठीक है। तो एक पैर आगे की ओर करना है, ठीक है, होल्ड करना है, फेस को आगे रखना है, फिर एक पैर आगे की ओर करना है, होल्ड करना है, फेस को आगे रखना है। बादल जिस तरह भाग रहे हैं, क्योंकि मौसम सावन का है, महीना है, तो सावन में अक्सर बरसातें होती रहती है। और बरसात जब होती तो और भी मौसम साफ नज़र आता है, और जो भी बीज अंकुर हैं फूटकर एक हरियाली की बढ़कर ऊपर आ जाती है। तो बैठ जाना, वो दोनों पैर को हिला, एक पैर आगे की ओर करना, होल्ड करना, और ऊपर उठाना, और एक हाथ को मोड़ना और पीछे की ओर मुड़ जाना। तो कहते हैं कि ज़माना ढूंढता है किसी की याद में, ज़माना ढूंढता है किसी की याद में, और आज हम बैठे हैं किसी के इंतज़ार में। तो बहुत खूबसूरत मौसम है, और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि जिस तरह हमारे हरियाली सामने स्क्रीन पर दिख रही पूरे क्षेत्र पर फैली हुई है। कहते हैं कि बहता हुआ पानी और बहता हुआ हवा और बहता हुआ इंसान और उड़ता हुआ पंछी, तो ऐसे प्राकृतिक चीज़ों को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। हमारे जो